ना इस ट्वीट तक कुछ हमारा फायदा हो रहा या मिल गया हमें कुछ। हम तो जी मानना है जो यहाँ आएगा चौधरी साहब और यू भुगतान देकर जावे। अरे इन पे मानो तो मिल तो लिए, वोट तो दुआ दिए, फायदा इनका दुआ दिया, इन पता कुछ किसानों का भी तो दुआ दो। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन सार्थक वार्ता के लिए पहल करेगा। अब वो पहल आपको लगता है सार्थक हुई? देखा, विरोध तो हमारे पर होने का नहीं बिल्कुल भी। हम तो कह लगे नु है लेट सवेर हो गए, जो ट्वीट में ये गलत कह लगे सरकार संवेदनशील है, फुलाना है, टिकटा है, कुछ नहीं है भाई। इस यह सरकार बिल्कुल बेकार है, किसान विरोधी है। हमें अपनी कमी महसूस हो रही है कि हमारा किसान इकट्ठा नहीं हो रहा। हाँ, छोटे पड़ रहे जी, बात यहाँ चले जाएगा, वहाँ पता लग जाएगा बैंक क्या बना है, खाली लीजिए। ये चोर साहब बकाया मांगा सरकार के, वो लालच पड़ गया था थोड़ा सा, आने सारे छोड़ का अच्छे में देखा किसान मारना चाहिए। तो यदि जयंत चौधरी ये कहते हैं कि 15 दिनों के भीतर नहीं, 15 घंटे के अंदर अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं कोई बड़ा फैसला लूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। किसानों की बातचीत जो है प्रशासन के साथ सार्थक नहीं हुई। सार्थक शब्द इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि जयंत चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जो है उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के साथ संवेदनशील है और किसानों के साथ बातचीत की पहल होनी चाहिए, सार्थक पहल होनी चाहिए। बातचीत भी हुई और किसानों के साथ अधिकारियों ने बातचीत की पहल भी की, लेकिन बातचीत सार्थक नहीं हो पाई। किसान कह रहे थे कि हमारे साथ जो है मिल मालिकों ने धोखा कर दिया। 5 किस्तों में किसानों का संपूर्ण भुगतान की बात शामली के या किसान कह रहे थे। अधिकारियों ने जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया है। अब किसान जब धरने पर बैठ गए हैं और राष्ट्रीय लोकदल के इस गढ़ में जब हम खड़े हैं तो यहाँ जयंत चौधरी का ये ट्वीट अपने आप में बड़े मायने इसके होते हैं, क्योंकि इसी ट्वीट के ठीक बाद में अधिकारी हरकत में भी आए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ अधिकारियों को निर्देश लखनऊ से मिला किसानों से बातचीत का, लेकिन अधिकारी बैठे जरूर थे उस मीटिंग में, लेकिन सारी बातचीत करनी थी शुगर मिल के अधिकारियों को। यूनिट हेड जो है इस पूरे मामले में बीच बचाव में भी थे और एक तरह से वो ही दूसरी पार्टी भी थे। लेकिन यहाँ 50 करोड़ रुपए देने 25 करोड़ रुपए देने की बात की गई, लेकिन यहाँ वो बात किसानों ने नहीं मानी, क्योंकि 225 करोड़ के आसपास का भुगतान है और बात ऐसी लगी कि शायद टाल मटोल करना चाहते हैं अधिकारी। लेकिन जयंत के ट्वीट पर किसानों के बीच क्या प्रतिक्रिया है मैं सीधे आप ही से समझूंगा। आप मुझे बताओ, पहले ये ट्वीट देखा है आपने? ये जयंत चौधरी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीते दिनों से मैं राजस्थान के कार्यक्रम में था, लेकिन ध्यान शामली पर ही है। उत्तर प्रदेश में किसान पर है, स्वास्थ्य, निजी, चीनी जो उद्योग है, ये अर्थव्यवस्था के लिए किसानों को लाभ इसका है और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। सरकार के नीतिगत प्रयास और किसान को फसल के लाभकारी और उचित भुगतान के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन सार्थक वार्ता के लिए पहल करेगा। अब वो पहल आपको लगता है सार्थक हुई? बहुत बढ़िया करा है जयंत चौधरी जी ने। ट्वीट तो लेने बैठे हम यहाँ, हक तो नहीं चाहता, हम न रुपये चाहते, बस एक ट्वीट हो गया, हमें मिल गया, हम उठ कर चल देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। तुमने दिख नहीं रहा भाई कि संवेदनशील है और कौन नहीं है। कितने दिन तक पड़ा किसान शामली का, बताओ कितने दिन तक? 16 महीने हो लिए होंगे, 17। आज भी बुलवाए थे, एडीएम साहब थे, यूनिट हेड थे। 25-25 करोड़ ले लो जी, अगले महीने मिल चला कर बैठ जिए, फिर अगला सीजन चल जाएगा, उसे बना पूर्ति करिए। आपने जो एक बात कही, जयंत चौधरी जी ने ट्वीट करा, भाई हम उनका धन्यवाद करें। उन्होंने कहा तो कुछ, अगर इस ट्वीट तक काम नहीं चलने वाला है, ना इस ट्वीट तक कुछ हमारा फायदा हो रहा या मिल गया हमें कुछ। हम तो जी मानना है जो यहाँ आएगा चौधरी साहब और यू भुगतान देकर जावे। अरे इन पे मानो तो मिल तो लिए, वोट तो दुआ दिए, फायदा इनका दुआ दिया, इन पता कुछ किसानों का भी तो दुआ दो। अगर बस ट्वीट ही ट्वीट चलेगा और कुछ चलता ही नहीं। और मैं तो भी कहूँ, अगर मेरी बात कहीं लो जावे, इन बेईमानों के चक्कर में आएगा, अपना राडा न खो भाई। कौन बेईमान कौन है? अरे सरकार है और मिल वाले हैं, और कौन होता? ढोल ढोल का पूछो जाए।
हैं? जयंत चौधरी सरकार में नहीं है, यही तो है हमारे में हैं? कौन आया? सरकार। कौन गया? सरकार आए तम अरे के ये तक हम कहाँ की बकवाद में आ रहा है बकवाद क्यों वैसा करते भाई। हैं? ऐसा है, मेरी बात सुनो। चौधरी साहब ने जो है, चौधरी साहब आदरणीय चौधरी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट करा। चलो वे सत्ता में है, कोई बात नहीं भाई, मारा है वो। देखा विरोध तो मार होने का नहीं बिल्कुल भी। हम तो कह लगे नू है लेट सवेर हो गए, ये ट्वीट में ये गलत कह गए। मैं कह लगे सरकार संवेदनशील है, फुलाना है, डिगड़ा है, कुछ नहीं है भाई। इस यह सरकार बिल्कुल बेकार है, किसान विरोधी है। लेकिन चौधरी साहब किसानों के साथ है। चौधरी साहब जो है ऊपर तक बात उठा रहे, चौधरी साहब किसानों की, और उठाते रहेंगे। लग रहा है बात जा रही है रालोद के द्वारा, है लग रही भुगतान हो जाएगा। उम्मीद है भुगतान लेकर आएंगे, होके जाएगा, लेकर आएंगे, मारा गए। नहीं सरकार में जयंत चौधरी जी है, अब संवेदनशील कह रहे हैं, सरकार किसानों को लेकर है। जयंत चौधरी जी तो बहुत दिन हो गए हैं उनमें, अगर उन्हें दुआना होता भी दुआ देते हुए हमें, ठीक है, मेरे आदरणीय है, हम उनका सम्मान करेंगे, कोई बात नहीं। पर जो उन्हें पेमेंट दुआना होता सरकार में रहते हुए, तो अभी तक तो कभी कहा जाता हमें यहाँ सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हमें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जो दुनिया भर का किसान यहाँ सड़कों पर बैठा रहा है दिन। अभी वार्ता हुई आपके सामने हुई, आप वहीं थे, क्या निष्कर्ष लिखा उसका? कोई निष्कर्ष नहीं लिखा। हमें अपनी कमी महसूस हो रही कि हमारा किसान इकट्ठा नहीं हो रहा, हाथ छोटे पड़ रहे जी। बात यहाँ लो चले जाएगा, हमें पता लग जाएगा भैंस का बना है खाली या मेरे हाथ छोटे पड़ रहे, हमारा किसान साथ नहीं दे रहा, अड़ गए। और इब देगा, आज सबने देख लिया, लाइव सुन लिया, सभी किसानों ने लाइव सुना, कल को देखे यहाँ कितना किसान आओगा। आज भी किसान आओगा, पेमेंट अपना आप हो जाएगा। रोक दिया वो पल्ला रोड जो मैं जा रहा वो भी बंद कर दिया, पब्लिक जा रही वहाँ। ये चौधरी साहब भुगतान के लिए कह रहे हैं कि संवेदनशील है सरकार। ये तो बकाया में आ गया, ये चौधरी साहब बकाया में आ गया सरकार के। कुल लालच पड़ गया था थोड़ा सा, अन्य सारे को छोड़ कर अच्छे में देखा किसान मारना चाहिए। तो उसका भाई चाचा था, वो सब बंदे पड़े यहाँ। गठबंधन तोड़ देना चाहिए क्या? और क्या दे रहा उसमें सरकार में, दूसरी सरकार में चलेगा। ईमानदार आदमी था, फंस गया, फिर से 5-6 बजे वो भी दे ला, वो वहाँ पूरा दे ला है। अरे होगा, ये भी तो होगा, दे ला भी का दुआ नहीं। अपने छोड़ कर, अपने भाई को छोड़ कर जा, अपना घर छूट जा, बहुत देर बने अवसर पड़ेगा, ये हटकाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? जबकि जयंत चौधरी भाजपा में गया था, उन्होंने कहा था मैं किसान की लड़ाई लड़ूंगा। ये क्यों नहीं लड़ रहा किसान की लड़ाई? वो है फिर कहना था चौटाला बन जाएगा। वो के रह गया, हमारा के रह गया वो जी, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो। नहीं सरकार संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है कि नहीं? आपको लगता है सरकार संवेदनशील है आपके प्रति? हमें नहीं लगता, हमें लगता बिल्कुल भी। सरकार का संवेदनशील है, कद के पड़े मासिक धरने पे साल भर बोलिया, और यहाँ भी पड़े सड़कों पे, बताओ। हमें लगता है हाँ वही तो, सरकार हमारे खिलाफ है, किसान विरोधी है। हाँ सरकार चाहती है एक दिन में पेमेंट हो। नहीं अधिकारी तो आज बात कराने के लिए ही तो आए थे आपकी। हाँ तो करते तो नहीं, उन्हीं बात को लड़ा दे। अब वहाँ चलो, कमेटी बना के ले चलो, और कमेटी तो क्या पता कितनी बन के चली गई हुआ कुछ कमेटी में, बताओ। तो अब ये कहीं आपको लगता है इस ट्वीट से अधिकारियों पे कुछ दबाव बनेगा, या क्योंकि आप लोग किसान हैं और किसानों ने बहुत बड़ा समर्थन जो है रालोद को दिया, यहाँ 2 सीटें तो रालोद के पास है, विपक्ष में थे जब वो, तो तीसरी सीट भी जो है समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन तब दी थी। देखिए, मेरे किसानों का जहाँ तक विचार है, ये ट्वीट पूरी तरह से गलत है। वार्ता का क्या महत्व रह जाता है? कोई ऐसी मांग हो हमारी जो जिसपे इधर उधर का कुछ फैसला हो सकता है। हमारी तो सीधी सी मांग है, हमने पैसा माल दे रखा, पैसा चाह, वो ये ट्वीट ये होना चाहा कि मेरा आदेश है कि तुरंत डीएम एक्शन ले और तुरंत भुगतान कराए 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर। ये ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। ये कहा वार्ता को तो महत्व तब होता है जब 2 बात में कुछ कमजोरी हो। सीधी सी बात है, हमारा पैसा है, हमें पैसा मिलना चाहिए। ब्याज हमारा लगे, हमें भी बिजली का भुगतान हो, उसमें यदि लेट देर सवेर हो जा तो हमें भी भुगतान पे ब्याज देना पड़े, ब्याज भी हमारा बने। आरसी कटी हुई है, इसमें गुंजाइश कहाँ है? वार्ता की गुंजाइश तो कहीं से है ही नहीं। प्रशासन की, इसमें प्रशासन की कमजोरी है, शासन और प्रशासन की बेहद कमजोरी है। बेहद नरम उद्योगपतियों के सहमति में है, उनके साथ बेहद नरम रवैया बना रखा
और किसान की सुनवाई नहीं कर रहे, एक तरफा। उद्योगपतियों के साथ बिल्कुल नरमाई से पेश आ रहा है, क्योंकि भैया देखो, आपको पता है चंदे की जरूरत होती है जब चुनाव लड़ने पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े चुनाव, हर साल चुनाव है, चंदा किसान चंदा नहीं दे पाता। पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही पैसा है, हमारी से काट ले हुए, तो हमारे साथ ही सेटिंग हो जाए, सारा पैसा कटता हमारी जेब से ही जावे, पर चंदा जो देवे सरकार को उद्योगपति देवे, उसी चंदे का दबाव है कि जो सरकार है उद्योगपतियों के दबाव में आके बात कर रही, मिल मालिक की बात कर रही, किसान की बात नहीं कर रही। नहीं तो किसान, यदि जयंत चौधरी ये कहते हैं कि 15 दिनों के भीतर नहीं, 15 घंटे के अंदर अंदर उनका भुगतान हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं कोई बड़ा फैसला लूंगा और आने वाले समय में ये घातक सिद्ध हो सकता है बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को। यदि पेमेंट नहीं 15 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट नहीं होता, तो मैं बड़ा फैसला लूंगा और ये मोदी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील ठुकेगी। और इसके बाद एक एक करके उनके जो सहयोगी दल है वो छोड़ते चले जाएंगे और एक दिन ये बीजेपी की दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। ऐसा कोई तो वो है नहीं इसमें ट्वीट में जो डिसीजन दिया गया हो। तो यहाँ किसान जो है वो देखिए आप कितने गुस्से में है। चौधरी साहब को यहाँ सम्मान करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि चौधरी साहब को एक ऐसा कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, ऐसा ट्वीट करना चाहिए कि 15 घंटे में, 24 घंटे में या तो सरकार जो है भुगतान किसानों का दिलाए, वरना कोई बड़ा फैसला जो है वो भी लेंगे। तो ये किसानों की एक भावना है, लेकिन भुगतान आखिर कैसे होगा? जो सार्थक पहल की बात हो रही थी, वो सार्थक पहल जो है वो कहीं ना कहीं क्या वो सार्थक होगी, या फिर जो पहल यहाँ अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की थी, आगे कोई मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में क्या फैसला होगा, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है 50 करोड़ रुपए 2 किस्तों में देने के लिए जो कि मिल मालिक कह रहे हैं, मिल के अधिकारी कह रहे हैं, उसको मानने के लिए किसान तैयार नहीं। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुनीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।